दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दिखते हैं और एक जो खेलते हैं पर कभी दिखते नहीं। और इन्हीं में से एक होता है माकियावेलियन। ना भावनाओं से चलता है ना रिश्तों से। उसके लिए हर रिश्ता, हर इंसान एक चाल है। पार्ट 1, माकियावेलियनिज्म क्या है? माकियावेलियनिज्म कोई बीमारी नहीं, ये एक मानसिकता है। एक ऐसा सोचने का तरीका जो सीधा दिल में नहीं, दिमाग में जन्म लेता है। इस शब्द की शुरुआत हुई थी एक आदमी से, निकोलो माकियावेली, एक इटालियन विचारक जिसने 500 साल पहले एक किताब लिखी, द प्रिंस। और उस किताब में लिखा गया था, अगर तुम्हें सत्ता चाहिए तो नैतिकता को मार दो। उसने दुनिया को सिखाया, लोगों को इस्तेमाल करो लेकिन ऐसा दिखाओ जैसे तुम उनके भले की सोचते हो। पार्ट 2, मैकियावेलियन सोच कैसे काम करती है। ये लोग भावनात्मक नहीं होते बल्कि विश्लेषणात्मक होते हैं। ये हर इंसान को एक मोहरा समझते हैं, एक पॉन। इनका हर फैसला एक रणनीति होती है, चाहे प्यार हो या दुश्मनी। सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं, शायद वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। पार्ट 3, असली दुनिया के मैकियावेलियन लोग। राजनीति में वो नेता जो जनता के सामने विनम्र दिखते हैं लेकिन पीछे से सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिजनेस में वो सीईओ जो फैसले लेते हैं बिना किसी को बताए, सिर्फ फायदा सोचते हुए। रिश्तों में वो इंसान जो तुम्हें प्यार का झूठा सपना दिखाकर तुम्हारा दिमाग और आत्मा दोनों तोड़ देता है। एक लाइन याद रखो, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस तुम्हारे दिल का इस्तेमाल कर रहा है। पार्ट 4, माकियावेलियन होने के फायदे और खतरे। फायदे, तुम कभी किसी की भावनात्मक चाल में नहीं फंसोगे। तुम हर किसी के इरादे को जल्दी समझ पाओगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। खतरे, तुम अकेले हो जाओगे, रिश्ते नकली लगने लगेंगे, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे और तुम खुद को भी। पार्ट 5, क्या तुम्हें भी माकियावेलियन बनना चाहिए? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन आज की दुनिया में थोड़ा बहुत माकियावेलियन सोच जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा फायदा ना उठाए तो 1, हर इंसान के इरादे को समझो। 2, भावनाओं से नहीं, हकीकत से फैसले लो। 3, जैसा दिखता है वैसा मानने की गलती मत करो। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो चेहरे पर मुस्कान और दिल में चाल लेकर आता है। अगर तुम्हारा दुश्मन माकियावेलियन निकला तो तुम्हारे मासूम जज्बात ही तुम्हारी कब्र खोद देंगे। और याद रखो, ये दुनिया एक युद्ध भूमि है और यहां जीतता वही है जो खेल समझता है। एक माकियावेलियन सोच का मतलब क्या है? माकियावेलियन व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं होता। वो ना ज्यादा बोलता है, ना जल्दी भावुक होता है। वो सोचता है, हर समय सोचता है, लोगों को पढ़ता है, उनकी कमजोरी पकड़ता है और फिर चुपचाप चाल चलता है। ये कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है जिसे तैयार किया जाता है, तराशा जाता है, अनुशासित किया जाता है। पार्ट 2, क्या आप माकियावेलियन बन सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। माकियावेलियन बनने का पहला कदम है भावनात्मक दूरी। मतलब हर इंसान के साथ जुड़ो लेकिन अंदर से बिल्कुल शांत और डिटैच्ड रहो। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हें तोड़ दे। पार्ट 3, माकियावेलियन बनने के 5 स्टेप्स। 1, ऑब्जर्वेशन। देखो, बोलो नहीं, हर किसी की आंखों में झांको। लोग क्या कहते हैं उस पर मत जाओ, देखो क्या छुपा रहे हैं। 2, इमोशनल कंट्रोल। खुद पर काबू रखो। कोई गाली दे, धोखा दे, बेइज्जती करे, तुम बस मुस्कुराओ, क्योंकि असली ताकत है रिएक्शन ना देना। 3, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। हर कदम सोचना, हर मूव को गेम की तरह देखो। हर रिश्ते में पूछो, मुझे इससे क्या मिल रहा है। 4, ट्रस्ट कम, डाउट ज्यादा। हर इंसान अपने फायदे के लिए जीता है, तो आंख बंद करके भरोसा मत करो, डेटा कलेक्ट करो, एविडेंस भरो। 5, साइलेंस। अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ। शेर भी हमला करने से पहले शांत रहता है, तुम भी शांत रहो, रहस्यमयी बनो। दुनिया को सोचने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। पार्ट 4, माकियावेलियन बनना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि ये दुनिया तुम्हें नाइस बनने के लिए सिखाती है, लेकिन माकियावेलियन बनना है तो तुम्हें खुद को दूसरों से अलग सोचना पड़ेगा। तुमको लोगों को पढ़ना होगा, उनके चेहरे, उनकी चालें, उनके झूठ। तुमको अपने अंदर की सॉफ्टनेस मारनी होगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अकेलापन झेलना होगा ताकि तुम मजबूत बन सको। माकियावेलियन बनना आसान नहीं है,
पर अगर तुमने ये माइंडसेट पा लिया तो फिर कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना प्यार से ना डर से। तुम सिर्फ लॉजिक से चलोगे और खेल जीतोगे। तैयार हो तुम, या अब भी भावनाओं में बहे जा रहे हो?